प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो आंसर भी चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब आपको बताना है निम्न में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। देखो, उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। गीतावली जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावती जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन अगर पद्मावती के जगह पद्मावत होता तो मलिक मोहम्मद जैसी लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखो, अगर संयोगिता स्वयंवर की बात हो तो यह श्रीनिवास दास की रचना। लेकिन अगर संयोगिता स्वयंवर की जगह दमयंती स्वयंवर होता, क्या होता है बच्चा पार्टी, यहां लिख लो। अगर दमयंती स्वयंवर होता तब हम लोग लगाते बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो हुआ था, यानी कि मृत्यु जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ था बच्चों? 12 सितंबर 1922 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचना है वो हो जाएगा पुरानी हिंदी। क्या होगा बच्चों? पुरानी हिंदी, क्योंकि बोलते क्षण जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला नंबर सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी जो पात्रा है ये उसने कहा था कहानी की पात्रा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7 का क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। तो विलिंगडन नर्सिंग होम में। किस में बच्चों? विलिंगडन नर्सिंग होम में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 8 का। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में और सारा का सारा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भाई, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना भाई, सारे बच्चे लाइक कर लेना क्लास को। चलो जी, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपको पता होना चाहिए संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जिसके वक्ता का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये इसका जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलो 10 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब बच्चों? 1924 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में ही बने थे, यानी कि 11 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को अपना कली मान लिया। जल्दी से बताओ ना भाई, नारी को अपना कली मान लिया वो है पुरुष। क्या है बच्चों? पुरुष। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 12 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है 13 नंबर सवाल, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। क्या है बच्चों? कुरुक्षेत्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो
14 नंबर सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? नहीं है पूछा गया। ये जूठन जो है ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है बच्चों? याद रखिएगा, ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, रोज इनमें से क्या है? रोज जो चैप्टर है वो एक प्रकार का कहानी है। अब कहानीकार का नाम पूछे तो क्या लगाओगे बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में बता दो। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये याद रखोगे आप लोग। चलो 16 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती। क्या है बच्चों? मालती है। अगर आपसे पूछे मालती के पति का नाम क्या था तो क्या लगाओगे? मालती के पति का नाम चैट सेक्शन में बता दो बच्चों। मालती के पति का नाम था महेश्वर और मालती और महेश्वर के संतान का नाम था टीटी। दोनों को याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो रचना है ये किसकी रचना? तो ये अज्ञे जी की रचना। किसकी है बच्चों? अज्ञे जी की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, मालती का पति क्या है? मालती का पति एक प्रकार का डॉक्टर है। क्या है बच्चों? डॉक्टर है। करेक्ट आंसर ए को लगाओ आप लोग तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है ये बताओ। अज्ञे जी संबंधित है प्रयोगवाद से। किस वाद से बच्चों? प्रयोगवाद से। 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, चोरी चोरा कांड जो है ये कब हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था कब ये बताओ आप लोग। कब हुआ था सर? 1922 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1922 में। करेक्ट भी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? ऐसे भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। क्या था बच्चों? अजीत सिंह। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूं? यह लेख किसका है भाई? मैं नास्तिक क्यों हूं ये भगत सिंह की रचना है। किसकी रचना बच्चों? भगत सिंह की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब आप आंसर बताओगे, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कहा है देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 23 का नंबर जितने भी सी लगा रहे हो बहुत सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी। क्या था सर? स्वाधीनता सेनानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल का जवाब आंसर लगा दो, क्या होगा? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखा गया है ये लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा बच्चों। ओके चलो, और जितने भी बच्चे चाहते कि सर अभी तक हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, ऐसे हमारा बच्चों मैं बता दूं तो ऑब्जेक्टिव जो है यूट्यूब पे हम बिल्कुल इतना करा चुके हैं ना फ्री में, एकदम एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला भाई। अगर आप अभी से भी हमारा क्लास डेली करते हो तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होगा। तो सर सब्जेक्टिव का क्या होगा? तो बच्चों हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, जो कि आपके एग्जाम में उससे भी बाहर सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो कॉल करिएगा, मात्र 199 में आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया जा रहा है। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप ले सकते हो। मात्र 199 में तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, पंडई नदी कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? भिखनाथ थोड़ी तक जाती है सर। करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन। क्या सौंपा था बच्चों? आम्रवन यानी कि आम का वन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का जवाब बता दो। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मूल नाम की बात करें तो मदन मोहन गोगलानी। ये भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? पड़ोसिन का नाम है कुंती। क्या नाम है बच्चों? कुंती नाम है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन। कौन सा
बच्चा पार्टी आषाढ़ का एक दिन। 30 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। सर कौन थे? नामवर सिंह। नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो 32 नंबर सवाल है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा जो रचना है, ये रचना है निराला की। किसकी है बच्चा पार्टी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल आपके सामने है, अब और नहीं किसकी कृति है? अब और नहीं जो रचना है, ये किसकी रचना है? ये आप लोग बताओ। ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। चलो 34 नंबर सवाल है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयज की नहीं है? मलयज की जो रचना नहीं है वो कौन सा है, ये आप बताओगे। और आप लगा रहे हो सर ये कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना, तो ये मलयज का कैसे हो सकता है सर? करेक्ट आंसर डी लगा दो। चलो 36 नंबर सवाल है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। कैसा होता है? द्वंद्वात्मक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 36 का। चलो 37 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चों, ये रहा आपके सामने, तिरीच के लेखक कौन है? तिरीच, तिरीच एक प्रकार का कहानी है सर। क्या है? तिरीच कहानी है। कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश का। क्या है बच्चों? उदय प्रकाश। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, तिरीच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरीच को माना जाता है जादुई यथार्थ की कहानी। कैसी कहानी मेरे भाई? जादुई यथार्थ की कहानी। करेक्ट आंसर सी लगा लो आप लोग। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब बताओगे आप लोग, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कौन सी है? कौन सी रचना भाई? पहले तो एक बार ये बताओ जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? ये सारे बच्चे लगा दो। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या है बच्चों? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, याद रखोगे आप लोग। जय कृष्ण मूर्ति का नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो लगा के आओगे। और जय कृष्ण मूर्ति की रचना का नाम है शिक्षा, जो कि एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। चलो 40 नंबर सवाल है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली आए, कवितावली आए, ये सब रचना है तुलसीदास की रचना। गीतावली आए, कवितावली आए, सब है तुलसीदास की रचना बच्चों। करेक्ट आंसर सी लगाओ। 41 नंबर सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 42 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 42 नंबर सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा जो है बच्चों वो क्या है? तो वो है अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था। क्या था बच्चों? वृंदावन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 44 नंबर सवाल, शिवराज भूषण किसकी रचना है? यहाँ भूषण ये पता चलता है ये भूषण की रचना है सर, शिवराज भूषण रचना है, भूषण जी की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल का जवाब बता दो। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? कौन थी सर? वो थी महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी लिखी है भाई? गांव का घर जो कविता पढ़ते हो ना, ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। हार जीत अशोक वाजपेयी, उषा शमशेर, बहादुर सिंह, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, पेशगी के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके एग्जाम में। पेशगी के लेखक का नाम है हेनरी लोपेज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? बीच में लाठी लगा है, इसका मतलब द्वंद्व समास के सिवा कहीं भी भटकना नहीं है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल का जवाब बता दो। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, देवता का पर्यायवाची देव हो जाएगा। देवता का क्या होगा बच्चों? देव हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल का जवाब बता दो। आशा से अधिक क्या कहलाता है? आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। क्या होगा बच्चों?
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 का क्या ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो, क्लास कैसा लगा सारे बच्चे कमेंट करके बताना और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो डेली क्लास का जो टाइम है बच्चों शाम के 6 बजे है। उसके बाद दो क्लास होता है, शाम के 8 बजे, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। इसलिए सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लेना क्लास को। ओके बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। नोट्स लेना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यानी कि उस पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसी से आपके एग्जाम में आएगा, बस उतना को आपको पढ़ लेना है कैसे भी करके। कॉल करिएगा, मात्र 199 में आपको दिया जाएगा। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।